गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। मैं हूं मोहम्मद औरंगज़ेब और आप देख रहे हो औरो हिंदुस्तानी। और आज का जो ब्लॉग है गाइस वो है कोल्ड रैपिंग कोटिंग से रिलेटेड। तो कोल्ड रैपिंग कोटिंग कैसे होता है तो उसका आज है हमारा कंपनी का एक बंदा का जो इसमें एक्सपर्ट है उसका PQR है। अब PQR जो कंपनी रैपिंग कोटिंग का जो मटेरियल बनाता है मैन्युफैक्चर करता है उस कंपनी द्वारा किया जाता है। वो कंपनी का बंदा आता है अपना मटेरियल चेक करता है और वो PQR करता है यानी प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड के लिए। मतलब कि ये बंदा जो है कैसा है या इसका मतलब काम करने का तरीका कैसा है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्पूल लिए उस पर ब्लास्टिंग का जो भी प्रोफाइल आता है 50 से लेकर के 65 के बीच में वो किए। वो करने के बाद ब्लास्टिंग हो जाने के बाद देख सकते हैं आप इसे ब्लास्टिंग हो चुका है। और रैपिंग कोटिंग सिर्फ स्पूल यानी कि पाइप पे होता है। और ये क्लाइंट देखो हमारा समझा रहा है कि कैसे एल का, एक्चुअली हमारा जो क्लाइंट वो एल है, एल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरा PMC जो है EIL है। तो वो समझा रहा है दूसरे बंदे को कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पेंट आता है, कोल्ड रैपिंग कोटिंग करो या हॉट रैपिंग कोटिंग करो, दोनों के लिए एक पेंट आता है। तो वो पेंट कर दिया गया है। अब पेंट करने के बाद ये देखो ये मशीन द्वारा भी किया जाता है, ये मशीन का भी यूज़ करते हैं। और ये हो गया ब्लू कलर का जो है वो इनर कोटिंग है और ब्लैक कलर का जो है वो है आउटर कोटिंग। दो कोटिंग लगता है कोल्ड कोटिंग में। और हमारा स्पूल रेडी है। हमारा LNT का क्लाइंट भी खड़ा है, हमारा जितने भी बंदे सब खड़ा है। और देखो ये बंदा करके दिखाएगा। तो देखो ये सबसे पहले कोल्ड रैपिंग कोटिंग लिए निकाले, उसका तरीका क्या है। वो जो क्लाइंट है जो कंपनी का सिल्क फॉर लाइफ का कंपनी है वो बता रहा है कैसे करने का तरीका क्या है। तो आप अगर ये वीडियो देखेंगे जिससे आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कि कोल्ड रैपिंग कोटिंग कैसे किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है। तो देख लो, सबसे पहले एक काट के निकाल लिया है और वो दिखा रहा है कि ये हमारा जो भी मटेरियल है उसका स्ट्रेंथ कितना है, तो कितना कैपेसिटी है चिपकने का, वो स्ट्रेंथ कितना है वो दिखा रहा है। तो वो देख सकते हैं आप, वो अभी जस्ट ने चिपकाया है और चिपकाने के बाद टाइट करके वो दिखा रहा है कि हमारा जो मटेरियल है उसका क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। इसका चिपकने की कैपेसिटी कितना है, स्ट्रेंथ कितना है। तो वो हम कर रहे हैं PQR। तो देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले ये बंदे ने देखो लिया, ये जो ब्लू कलर का लिया है उसको बोलते हैं इनर रैपिंग कोटिंग। तो ब्लास्टिंग हो गया, ब्लास्टिंग करने के बाद उसका एक जो पेंट आता है ब्लैक कलर का वो पेंट मार दिया। पेंट मारने के बाद फिर हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग इनर कोटिंग लगा रहे हैं। तो इनर कोटिंग कैसे लगाना है, ऊपर से लेकर के जाना है। और इस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि कोल्ड रैपिंग कोटिंग कैसे होता है। देख सकते हो। तो ये देखो पूरा जो इनर कोटिंग मारते हैं, इनर कोटिंग चिपकाने के बाद बहुत टाइटली खींचना पड़ता है। उस पर एक लेयर प्लास्टिक का रहता है ब्लू कलर का, उसको निकाल करके फेंकना होता है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो क्या हो, एक दूसरे में चिपक जाएगा। और ये देख सकते हो आप। और इसको क्या करते हैं कि 50% ओवरलैप करते हैं। वहाँ से ऊपर से लेकर गया है और इसको 50% ओवरलैप करते हैं। तो 50% ओवरलैप के साथ इसको लगाने का है। और ये भी जो रैपिंग कोटिंग का काम होता है, कोल्ड रैपिंग कोटिंग हो या हॉट रैपिंग कोटिंग हो, दोनों का मेन रीज़न, सबसे मेन पर्पस होता है वो होता है अपना जो पाइप है मटेरियल को सेफ रखने के लिए, क्रोजन से बचने के लिए, पानी या डस्ट जो भी ज़मीन के अंदर होता है। क्योंकि ये लाइन जो है अंडरग्राउंड पाइप लाइन है यानी कि UG लाइन है, तो उसमें ही रैपिंग कोटिंग होता है। AG जो पाइप होता है उसमें पेंट होता है। तो देख सकते हैं ये मार रहे हैं इनर कोटिंग, इनर कोटिंग मार रहे हैं। हमारे पास वीडियो में आपको हॉट रैपिंग कोटिंग का भी वीडियो बना हुआ है, वो भी देख सकते हैं। और ये है कोल्ड रैपिंग कोटिंग। तो कोल्ड रैपिंग कोटिंग कैसे होता है, इसमें 2 लेयर होता है। ये जो कोट है ना इसका 2 लेयर होता है। फर्स्ट होता है इनर और दूसरा होता है आउटर। और एक इनर एक आउटर का इसका थिकनेस होता है 0.80 mm थिकनेस होता है, यानी कि 1 mm से भी कम होता है। 0.80 होता है इनर का और 0.80 होता है आउटर का। और दोनों को अगर हम ओवरलैप करके मारते हैं तो इसका टोटल हो जाता है 4 लेयर। तो 4 लेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 8 चौक 32, 3.20 mm थिकनेस टोटल आ जाता है हमारा। तो ये कंप्लीट होने वाला है हमारा इनर कोटिंग। और ये पूरा क्लाइंट है LNT का, LNT हमारा सामने देख सकते हो, LNT है लाइफ फॉर। वो जो मटेरियल का कोटिंग का मटेरियल का जो ऑनर है, मतलब उसका जो एम्प्लॉय है वो भी आया है चेक करने के लिए कि कैसे होता है हमारा। तो वो पूरा एक्सप्लेन कर रहा है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेंट मारने के बाद इनर कोटिंग करते हैं, और इनर कोटिंग का लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या होता है ना कि 1 मीटर का स्पूल जो है ना हम सिलेक्शन करते हैं PQR में, उसमें ब्लास्टिंग करते हैं, और पेयर पाइप होता है वहाँ यूज़ नहीं होता है। तो 1 मीटर का जिसका डाया हो 12 mm हो, या फिर जो भी हमारे पास अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। 6 mm हो या 6 इंच डाया हो, ये है 12 इंच डाया पे हम लोग कर रहे हैं जो टेस्ट कर रहे हैं। तो ये इनर कोटिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, और क्लाइंट जहाँ पे गलती हो रहा है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि कैसे करने का जो मेन तरीका है क्या है। अब ये जो दूसरा वो मार रहा वो है आउटर कोटिंग। ये आउटर कोटिंग 2 लेयर इस पे लगता है, तो ये है आउटर कोटिंग, देख सकते हैं। और ये हमारा जो सिल फॉर लाइफ वाला जो कंपनी का बंदा है, जो चश्मे वाला है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि हमें जैसे पेंट कंप्लीट हो गया, पेंट का क्या करते हैं, WFT चेक करते हैं, वेट फिल्म थिकनेस चेक करते हैं कि कितना माइक्रोन पेंट हमने लिया है। तो माइक्रोन चेक करने के लिए सिखा रहा है कि माइक्रोन कैसे चेक करेंगे। तो WFT से माइक्रोन चेक कर रहे हैं हम लोग। और ये हो गया आउटर कोटिंग। इनर हो गया कंप्लीट, ये आउटर मार रहा है, देखो जहाँ से इनर स्टार्ट किए थे वहीं से आउटर लेंगे। इसको भी 50% ओवरलैप के साथ हम लोग मारेंगे। और ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में एक्चुअली ज़्यादा काम होता है। आप कहीं भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे या पाइपिंग में काम करोगे तो ये आपको एजी यूजी का 2 ही तरह का काम होता है, तो उसमें किया जाता है। तो ये है आउटर कोटिंग, और ये भी 50% ओवरलैप के साथ मारा जा रहा है। तो ऐसे किया जाता है कोल्ड रैपिंग कोटिंग। कोल्ड रैपिंग कोटिंग का तरीका आप अच्छे से इसमें समझिए, अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका। और इसके बाद इसका एक होता है फील्ड टेस्ट होता है। फील्ड टेस्ट में क्या करते हैं कि चाकू से जहाँ भी रैपिंग कोटिंग हुआ है उसका 50 mm ऊपर और नीचे 200 mm कट करते हैं, यानी कि स्क्वायर में ऊपर 50 mm रखो या नीचे 100 mm खींच दो, नीचे 200 mm। और उससे क्या करते हैं, रैपिंग कोटिंग को खींचते हैं। उसमें मटेरियल कितना हमारा पाइप में चिपक रहा है उससे हमें पता चलता है कि हाँ फील्ड टेस्ट कितना हमारा उस फील्ड टेस्ट होता है वैसे ही। तो ये हमारा भी कंप्लीट हो चुका है, और क्लाइंट समझा रहा है कि लास्ट में जो अगर आपका कोटिंग कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा इंड पॉइंट पे और स्टार्टिंग पॉइंट पे चिपका देना है, जिससे क्या होगा कि हम जहाँ से रैपिंग कोटिंग की है वहाँ से वो चीज़ निकले नहीं। तो ये बता रहा है कि जहाँ से स्टार्ट किए हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे एक छोटा सा टुकड़ा निकाल करके चिपका देना वो दोनों को, जिससे क्या होता है कि वहाँ से ऐसा नहीं हो कि वहाँ से छोड़ दे, वो निकल जाए अपना कोटिंग। ये तरीका बता रहा है अपना। तो ऐसे किया जाता है कोल्ड रैपिंग कोटिंग। अब देखो इसमें क्लाइंट और भी फील्ड टेस्ट करके बताएगा कि फील्ड टेस्ट कैसे किया जाता है, तो वो भी देख लो। अब देखो चाकू से कैसे फील्ड टेस्ट किया जाता है वो भी सीख सकते हैं आप। और चाकू ले करके 200 mm, कम से कम 200 mm 250 mm कट कर। एक्चुअली फील्ड टेस्ट का जो प्रोसीजर होता है वो होता है कम से कम रैपिंग कोटिंग, कोल्ड रैपिंग कोटिंग के 20 आवर्स बाद होता है। लेकिन क्लाइंट को अभी दिखाना था कि करना कैसे है, करने का तरीका क्या है, तो वो बता रहा है। देखो 200 mm, कम से कम 200 से 250 mm दोनों साइड में कटिंग करना, ऊपर में जो भी चौड़ाई ले, अब चौड़ाई के हिसाब से अपना ले, और उसके बाद पकड़ के खींचना। देखो कैसे खींचना है। ये एक इसका इक्विपमेंट होता है खींचने के लिए, चाकू से निकाल करके खींचता है, जिससे इसको हम बोलते हैं फील्ड टेस्ट भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आडेशन टेस्ट ऐसे कुछ एक वर्ड होता है, आडेशन टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये देखो ऐसे करके खींच रहा है, लेकिन एक्चुअली अभी जस्ट हुआ है ना, इसीलिए इसका ये प्रॉब्लम है कि अभी उतना मटेरियल नहीं बैठेगा। तो फील्ड टेस्ट कैसे होता है अब देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले कटिंग कर लेता है, और कटिंग करने के बाद इसमें एक और टेस्ट होता है, एक होता है पील टेस्ट या क्या होता है करके। उसमें क्या करता है कि रैपिंग कोटिंग, अच्छा इसको ये बता रहा है कि इसका अगर कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ पॉइंट्स आ गया, यानी कि कोटिंग कट गया है, तो उसको रिपेयर कैसे करना है। रिपेयर करने का तरीका बताया कि आपको जहाँ पे भी है वहाँ उससे, जहाँ पे भी मतलब कोई डिफेक्ट आया है तो वहाँ से लेकर के 100 mm दोनों साइड, जहाँ पे पॉइंट है उसे लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन दोनों साइड पेंट करना है। पेंट करने के बाद उसको पूरा में रैपिंग कोटिंग कराना है 100 से 200 mm चारों साइड में।
और ये खींच के बता रहा है कि हमारा जो मटेरियल है, एक पिल टेस्ट करता है शायद इसको, इस एक्चुअली क्लियर पता नहीं मुझे। इसमें क्या होता है, इसमें चेक करता है कि हमारा रैपिंग कोटिंग 3 kg तक ला प्रेशर कम से कम इसमें कैपेसिटी होता है कि 3 kg के बाद वो घिंचाएगा, तो वो उसमें वो करके बता रहा है। तो कैसे होता है रैपिंग कोटिंग का पूरा प्रोसीजर इसमें आप देख सकते हैं। आप हल्का सा कटिंग करने के बाद एक इस टाइप का कुछ इक्विपमेंट बना होता है और उसको इसमें लगा देते हैं, देख सकते हैं। ऐसे लगाने के बाद इसको क्या होता है कि एक अपने पास इक्विपमेंट होता है, मशीन होता है, उससे घिंचता है, जिसमें वेट बताता है कि कितना केजी वेट पे हम इसको खींच रहे हैं। तो कम से कम इसका जो प्रोसीजर है वो 3 kg होना चाहिए। 3 kg पे अगर वेट पे अगर वो खींच रहा है तो वो क्या आता है, हमारा रैपिंग कोटिंग का जो चिपकने की कैपेसिटी है वो बराबर है। तो ये होता है 2 टेस्ट हुआ। एक तीसरा टेस्ट इस पर हॉलीडे करते हैं। हॉलीडे मशीन आता है, उसमें रिंग लगा करके चेक करते हैं, जिसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट हो वो उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो ये आप वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि रैपिंग कोटिंग का प्रोसीजर क्या है और रैपिंग कोटिंग होता कैसे है। और रैपिंग कोटिंग एक्चुअल में होता है जो अंडरग्राउंड पाइप पे होता है, पाइप पे होता है वो भी अंडरग्राउंड पाइप पे होता है, यानी उसको बोलते हैं यूजील अंडरग्राउंड पाइपलाइन। एक एजी होता है, इस पर क्या होता है, पेंटिंग होता है। वो पेंट का अलग अलग सिस्टम्स होते हैं जो कि बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे ब्लॉग्स सब बनाए हैं। इसमें ये खींच के दिखा रहा है कि कितना, ये देखो हमारा जो मटेरियल है, जो चिपकने की कैपेसिटी कितना 3 kg होना चाहिए कम से कम। लेकिन ये भी जस्ट रैपिंग कोटिंग किए हैं, जिससे इसका क्या होता है कि इसका 24 आवर्स के बाद कर सकते हैं। 24 आवर्स के बाद या 2 डेज़ के बाद ये जो चेक है वो चेक कर सकते हैं। ये अभी नहीं कर सकते। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बेहतर से बेहतर वीडियो देखने के लिए हमारा